बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। या अल्लाह या रहमान या रहीम। आज जिस सेक्टर को मैंने चुना है वो बैंकिंग सेक्टर है और उसमें मिज़ान बैंक को मैंने चुना है। इस्लामी बैंक है और इस वक्त बियरिश कंडीशन में है। मिज़ान बैंक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती चलूँ। मिज़ान बैंक लिमिटेड 27 जनवरी को पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2007, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर शामिल किया गया था। बैंक को 31 जनवरी 2000 को शेड्यूल्ड इस्लामिक कमर्शियल बैंक लाइसेंस दिया गया और 20 मार्च 2002 से शेड्यूल्ड इस्लामिक कमर्शियल बैंक के तौर पर बाकायदा तौर पर ये काम कर रहा शुरू किया गया। अब इसकी कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी प्रोफाइल इसकी देखते हैं। मार्केट कैपिटल इसका कितना है? 221,474,138 जो है इसका मार्केट कैपिटल है इस वक्त। शेयर्स की अगर हम बात करें तो 1,626,931,159। ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर एंड मार्केट कैपिटल। फ्री फ्लोट भी आप देख सकते हैं, परसेंटेज 25% है। कुछ बात करते हैं अर्निंग की। लेटेस्ट ईपीएस क्या दे रहे हैं? 8.91। लेटेस्ट क्वार्टर ईपीएस इन्होंने दिया 4.60, वेरी पॉजिटिव। एक्सपेंस इसकी आप डिटेल यहाँ से भी देख सकते हैं ग्राफ की सूरत में। 2013 में 3.95, 2014 में 4.56 और 2020 में 15.67। आगे चलते हैं। मिज़ान बैंक की कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैंने रिसर्च में के दौरान देखी तो मैंने कहा आपसे शेयर की जाए। सरप्लस इस वक्त 0.15 बिलियन का है 11 मंथ का 2021 में। करंट अकाउंट डेफिसिट 4.3 बिलियन है। अच्छा, रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्होंने 1.8 बिलियन यूएसडी मार्क लिए हैं और अवार्ड्स इनको काफ़ी मिले हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रोशन डिजिटल अकाउंट, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये बड़े बड़े अवार्ड इनको इस वक्त मिले हैं। अब आगे बात करते हैं कि डिविडेंड क्या दे रहे हैं। तो लेटेस्ट डिविडेंड जो इन्होंने दिया है 3 रुपीज़ का दिया है। लास्ट क्वार्टर में 1.50 और एनुअल लास्ट डिविडेंड जो है 6 रुपये का था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पे आउट रेशियो 38.29%, वेरी पॉजिटिव। अब ये आप इसको डिटेल देख सकते हैं क्योंकि वीडियो का टाइम कम होता है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करती हूँ। फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.61 बिलियन, कैश डिविडेंड 15% अप्रूव हुआ, बोनस शेयर 15%, वेरी पॉजिटिव। टोटल डिविडेंड पे आउट फॉर द हाफ ईयर ₹3, 30% पर शेयर। अब कुछ प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने ग्रोथ को जो है परसेंटेज में शो कर दिया है तो डिसीजन लेना बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम आते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ। तो इसमें ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं 8% है। अर्निंग पर शेयर अगर रुपीज़ में देखें तो 8% है। नंबर ऑफ ब्रांचेज वेरी पॉजिटिव। जनवरी और जून तक 2020 में 798 ब्रांचेस थी जबकि 2021 में 835। तो ये ग्रोथ इनकी शो कर रही है। तो उसी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 798 से 835 ब्रांचेस हो गई हैं इनकी। अब बात करते हैं टोटल एसेट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आप सेक्टर को समझने के लिए। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी किस कंडीशन में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिक्रीजेज 13% टू 501 बिलियन फ्रॉम 57.8 बिलियन। फीस एंड कमीशन इनकम 76%, फॉरेन एक्सचेंज इनकम 24%, वेरी पॉजिटिव। नॉन फंडेड इनकम 36%, टोटल एसेट 152 बिलियन और 10%, ₹2 1.67 ट्रिलियन। टोटल एसेट टू दिसंबर 2020 1.52 ट्रिलियन, 38%। ये काफ़ी डिटेल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप एक सही इसकी जो है माइंडसेट बना सकें। अब नेक्स्ट मजीद इनके टोटल एसेट देखते हैं। बैंक इन्वेस्टमेंट रोज बिलियन लास्ट ईयर 9% टू ₹472 बिलियन और हाफ ईयर बैंक डिपॉजिट ₹115 बिलियन टू ₹1.37 ट्रिलियन। करंट अकाउंट डिपॉजिट 14% इंक्रीज, करंट एंड सेविंग अकाउंट 80% एज कम्पेयर टू 76% इन 2020, यानी कि 76% 2020 में था और जो कि अब 80% हो गया। टोटल ब्रांचेस जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ 835 हो गई हैं और 258 सिटीज़ में। इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल चैनल में इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है। आपको भी पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी जगह की है टेक्नोलॉजी में। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अकाउंट
नंबर वन मोबाइल ऐप है इन गूगल प्ले स्टोर। फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहाँ कहाँ की हुई है, तो ग्रोथ रेट जो है 9% है इन्वेस्टमेंट में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सेवन में देखें 9%, अदर्स में 8%, इस्लामिक फाइनेंसिंग और रिलेटेड एसेट्स में 11%, टोटल एसेट 10%, डिपॉजिट 9%, इक्विटी 12%। तो ग्रोथ भी माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव लगी मुझे। अब अगर हम देखें 30 डेज़ का जो है इनका क्या इनकी प्रोडिक्शंस होती हैं असल में हमारी के 30 डेज़ की बेस पे क्या अपकमिंग हो सकती है। तो मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ 29 सितंबर पे, तो 138.323 ओपनिंग हो सकती है और मैक्सिमम प्राइस 145 तक जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब 2001 और 2002 की लिटिल बिट प्रिडिक्शन है। इसको फोरकास्ट आप देख लें। इसमें 2021 में अगर हम देखें तो दिसंबर में इसकी जो 144.513 तक पॉसिबिलिटी है। 2022 के दिसंबर में 154.612 तक पॉसिबिलिटी है। अब एक नज़र 2023 पे भी डाल लेते हैं कि दिसंबर 2023 में 164.662, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम ग्राफ से देखें इसको मिज़ान बैंक को, तो सितंबर 2022 में और 23 के अगर हम देखें तो 15% से अबव इसका ग्रोथ रेट दिखा रहा है ये। 2024 की बात करें तो 25%, 2025 की बात करें तो मोर देन 30%, और 2026 में मोर देन 40%। तो वेरी पॉजिटिव। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी सजेशन दूँ, वेबसाइट इसको अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, उसको डीपली स्टडी करें तो आपको डिसीजन लेना और आसान हो जाएगा। कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूँ तो बुलिश साइकिल है, पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, और मिज़ान बैंक के जो स्टॉक प्राइस है वो ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम 1 ईयर में देखें तो पॉसिबिलिटी के 143 तक जाएंगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा एसेट है। और अगर आप ये देखें तो गुड रिटर्न इससे पॉसिबल है कि हो सके, और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। क्या और बाकी ये डिटेल आप यहाँ से देख भी सकते हैं। बाकी मैं आपसे यही हमेशा तो कहती हूँ कि डिसीजन आपका अपना है। हम आपको सिर्फ एक कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि ये कंपनी ऐसी है, या एक बैंकिंग सेक्टर जैसे आज मैंने डिस्कस किया कि हम आपको सेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं कि इस वक्त इनके एसेट्स क्या हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन डिसीजंस आपके अपने हैं, उसको अच्छी तरीके से देखें, वेबसाइट सर्च करें, पीएसएक्स की वेबसाइट पे देखें, हर तरह से आपको अच्छी तरह रिसर्च कर, और मैं तो जितनी रिसर्च कर सकती हूँ मैंने कर ली। और मेरे ख्याल है कि उसके बाद भी जब आपने कोई डिसीजन लेना होता है अच्छे से उसे रिसर्च करें, देखें, और उसके बाद कोई फ़ैसला करें। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल होती है। जब आपने पैसा ही खर्च करना है तो बेस्ट से बेस्ट मतलब बेस्ट पे जाएं, और बेटर पे भी ना जाएं, गुड पे भी ना जाएं, बेस्ट पे जाएं। द बेस्ट पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको रिस्क फ्री होगा वो। बाकी मेरे से अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो अरीबा ख़ान से क्वेश्चन करने के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं और किस तरह की चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, या कोई भी किसी किस्म के भी शेयर मार्केट से मुतालिक क्वेश्चन करने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पीटीसीएल नंबर दिया हुआ है। हमारे चैनल को दोबारा कहूँगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अरीबा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।